बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं। आज 63A नज़रसानी का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने 11:30 बजे मुकर्रर किया है। जब हम ये बात कर रहे हैं तो सुबह के 10:10 हुए हैं और अब तक की जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। कल ख़त पे ख़त जो है वो लिखे गए और जो बेंच की तश्कील है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह कहा था कि अगर गुज़श्ता रोज़ उन्होंने कहा था कि अगर जो मुनीब अख्तर हैं वो अगर नहीं वापस आते, हम रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर हम बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आज अब जो खबरें अभी 10:10 पर आ रही हैं, अभी तक बेंच का 5वां मेंबर कौन होगा ये अभी तक सामने नहीं आया। क्या होने जा रहा है और 63A में क्या हो सकता है और उसके असरात क्या होंगे, इस पे बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हंगामा खेजी है और कल क्या क्या जो है वो चलता रहा, इस सारे तनाजुर पे बात करते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में जो लार्जर बेंच है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, अमीनुद्दीन खान, मुनीब अख्तर और जो मज़हर आलम मियां खेल, उसमें मुनीब अख्तर नहीं आए थे, बाकी 4 जजेस मौजूद थे। और रात गए जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उन्होंने दूसरा ख़त भी लिखा और उस ख़त में उन्होंने बताया कि ये जुडिशल जो कल की जो हेयरिंग थी तो वो बुनियादी तौर पर लार्जर बेंच था, मतलब 5 जजेस पर मुश्तमिल वो बेंच था। तो 4 जजेस उसको कैसे जो है वो सुन सकते थे। ये जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये बात की और उन्होंने ये कहा कि फिर उनका जो कल आया था ऑर्डर शीट थी कल की, ऑर्डर ऑफ द डे, तो उसमें टॉप पे उनका जो है वो हाज़िरी लगी हुई थी, प्रेजेंट में जस्टिस मुनीब अख्तर लिखा हुआ था और नीचे जहाँ पे ऑर्डर ख़त्म होता है तो नीचे जजेस लिखे होते हैं, मतलब चीफ जस्टिस प्लस 4 जजेस, तो वहाँ पे भी वो जो है वो साइन मौजूद था। और इससे ऐसे तासुर जा रहा था कि शायद जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर की हाज़िरी लगाई गई है बाकायदा। एक तो जुडिशल ऑर्डर जो है वो क्योंकि लार्जर बेंच था, 5 जजेस का बेंच था, तो जुडिशल ऑर्डर कैसे हो सकता था। और फिर जो है वो 4 जजेस ने बैठ कर जुडिशल ऑर्डर अगर पास किया तो उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर की हाज़िरी कैसे लग गई। तो ये सवालात थे जिन सवालात पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रात गए एक नया जो है वो ख़त लिखा और उस ख़त का तनाजुर भी बताया। हम आपको जो जजेस के इस्तीफ़ों के हवाले से भी बताएंगे कि जजेस के इस्तीफ़ों का क्या मामला है और क्या रात के जो है वो झूठी खबरें चलती रहीं और उसमें सदाकत कितनी है, क्योंकि ये तनाजुर ऐसा है, हालात मखसूस जो है वो हालात ऐसे हैं, इन हालात के तनाजुर को अगर देखा जाए तो सिचुएशन डेफिनेटली उसको डिस्कस किया जा सकता है कि क्या जजेस इस्तीफ़े दे रहे हैं या नहीं दे रहे। जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से भी खबरें चलाई गई। तो पहले तो 63A और उसके बाद इस्तीफ़े होने या होने का मामला जब डिस्कस करते हैं, तो कल बुनियादी तौर पर तो 11:30 बजे ये तय हो गया कि मुनीब अख्तर नहीं आए तो उनको कल की डेट में, मतलब 30 सितंबर की तारीख में उनको मनाने की कोशिश की जाएगी। अगर वो नहीं आते तो फिर बेंच रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो है वो भेजा जाएगा, कमेटी देखेगी। अब मसला सिर्फ बेंच के मुकम्मल होने का नहीं है कि बेंच भी मुकम्मल नहीं है, उसमें 5वां जज लाना पड़ेगा और कमेटी भी मुकम्मल नहीं है। कल बहुत जो मुख्तलिफ माहिर कानून हैं सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के हवाले से जो जानते हैं उनसे मेरी बात होती रही, तो वो ये कहते हैं कि ऑर्डिनेंस में लिखा है कमेटी, कमेटी का मतलब है 3 लोग। अब उसमें ये नहीं है कि 3 में से 2 बैठ के जी हम अक्सरियत में हैं तो हम फैसला कर दें। फैसला अक्सरियती फैसला ही जो है वो होगा, लेकिन यह है कि उस कमेटी में 3 मेंबर होंगे तो उसको कमेटी कहा जाएगा, अगर 3 मेंबर नहीं होते तो उसको कमेटी नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए 23 सितंबर को भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो तहफ़्फ़ुज़ात भरा एक 3 सफ़हात का ख़त लिखा था उसको उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया था, उस पर कोई बात नहीं हुई और उस पर 4 सफ़े का जवाबी ख़त लिख दिया और जस्टिस मुनीब अख्तर के हटाने की 11 वजूहात और अपनी अचीवमेंट्स की 25 जो है वो नुकात जो है वो बता दिए। लेकिन वो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कल जब ख़त लिखा था उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़े आइनी सवालात उठाए थे, उनका जवाब आपने नहीं दिया और आप जो है वो मुहिम जोई में लग गए या अपने आप को खुश करने में जो है वो लग गए और जो आपने जो है वो लिखा। तो बुनियादी पॉइंट यही है कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है ये मुकम्मल नहीं है, 23 सितंबर का भी इजलास हो गया, उसने बेंच बना दिए। अब खबर यह है कि आज भी ऐसे लग रहा है क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह उनके जो ग्रीवियंस थे, जो इनके एतराज़ात थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो एड्रेस नहीं किए गए, उनको जो नहीं देखा गया। उन्होंने ये कहा था कि फुल कोर्ट जो है वो बुला ली जाए
फुल कोर्ट बैठकर इस मामले को देख ले, इंतज़ामी साइड पे भी देख सकती है, जुडिशल साइड पे भी जो है वो देख सकती है। तो फुल कोर्ट बैठ के देख ले और उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ें। फिर एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था 20 सितंबर को, उसको भी यहाँ पे चैलेंज किया गया है, PTI की जानिब से भी चैलेंज किया गया है, और इसके अलावा अफरा सियाब खटक और फ्री हदरीस जो अजीज़ हैं उनकी जानिब से भी यहाँ चैलेंज किया गया है। तकरीबन 5 दिन हो गए हैं उसमें भी, तो वो भी अभी फिक्स नहीं हुआ कि ऑर्डिनेंस जो है वो हुकूमत ने जो जारी किया है, ये जो दरख्वास्त गुजार हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि ये सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल जो अफेयर्स हैं उनमें मुदाखलत है, उनमें मुदाखलत नहीं की जा सकती, और इस तरह जो कंट्रोल करने की अथॉरिटी भी इस तरह जो है वो एग्जेक्टिव इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये तो इसी तरह का ट्रेंड जो है वो बन जाएगा अगर ऑर्डिनेंस को जो है वो इस तरह मान लिया जाए, तो कि आइंदा से जब भी हुकूमत चाहेगी तो किसी बेंच में किसी को इख्तियारात कम करने हैं, इख्तियारात ज़्यादा देने हैं, तो वो एक ऑर्डिनेंस जारी करेगी और इख्तियारात की कमी और ज़्यादती करती रहेगी। ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल अफेयर्स या जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो उसूल है उसके ख़िलाफ़ है। तो ये बात जो है वो उन दरख्वास्त गुजारों ने भी लिखी है। उन दरख्वास्तों को अभी तक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बेंच के जो है वो उस कमेटी के सामने भी नहीं लाए और उनको फिक्स भी नहीं किया, और उनमें अर्जेंट जो है वो अर्जेंसी भी इस लिहाज से है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक जो डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट के बाद ख़त पे ख़त जो है वो लिखा जा रहा है और कमेटी पूरी नहीं है, और उसमें बेंचेस वही कमेटी जो है वो बनाई जा रही जो है बना रही है। और दूसरी तरफ जो ऑर्डिनेंस था, इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में भी और लाहौर हाई कोर्ट में भी 2 जगहों पे पिटिशंस फाइल हुई, तो वहाँ पे भी 2 अक्टूबर की तारीखें रखी गई, सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में। तो दोनों जो जजेस हैं, दोनों अदालतों के जो अदालत आलिया के दोनों तरफ के जजेस सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन उठाया है। वो ये कहते हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये तो सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल रूल्स की बात कर रहा है, इंतज़ामी मामलात की बात कर रहा है, तो इसको कैसे जो है वो हम कैसे देख सकते हैं, ये बताएं। तो मतलब ये है कि हाई कोर्ट जो है वो भी इस हवाले से कोई ऑर्डर पास नहीं कर रही, क्योंकि कल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने बैरिस्टर अली जफ़र को जो है वो मुखातिब करके ये कहा था कि जब जो ऑर्डिनेंस है वो मुअत्तल भी नहीं हुआ, ऑर्डिनेंस सेटिसाइड भी नहीं हुआ, तो क्या हमें ऑर्डिनेंस पे अमल नहीं करना चाहिए। तो बात यह है कि सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट वो कह रही हैं ये मेंटेनेबिलिटी है, सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मामलात हैं, रूल्स हैं, ये चीज़ें हैं, तो हम कैसे दे सकते हैं। मतलब हाई कोर्ट्स उन पिटिशंस को हाथ नहीं लगा रही उस तरह और उसको लिंगर ऑन कर रही हैं, अर्जेंसी का भी मैटर है, लेकिन दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो मुअत्तल भी नहीं है और कलअदम भी नहीं है। अब हाई कोर्ट्स उसको हाथ नहीं लगा रही ऑर्डिनेंस के मामले को, मेंटेनेबिलिटी को देख रही हैं, और दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट में जो दरखास्तें आई हैं ऑर्डिनेंस के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर नहीं कर रही। तो जब अदालतों में ऑर्डिनेंस के खिलाफ मामलात आगे ही नहीं बढ़ रहे, तो कैसे फिर सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो ये सवाल कर सकते हैं कि ये मुअत्तल भी नहीं है और जो है वो कलअदम भी नहीं है। फिर अगर यही बात थी तो उनको ये कहना चाहिए था कि ठीक है, ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो दरखास्तें हैं वो लगाएं, वो देखेंगे और उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ा ही वैलिड पॉइंट उठाया था और उन्होंने बड़ी वैलिड जो है वो तजवीज़ दी कि आप इस तरह करें कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था वो फुल कोर्ट ने देखा था, तो आप ये मामला ऑर्डिनेंस का मामला जो है वो फुल कोर्ट के सामने ले जाएं और फुल कोर्ट इस मामले को देख ले और उसका जो है वो फैसला कर ले। तो इसलिए बेहतर ये है कि फुल कोर्ट के सामने ये चला जाए। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फुल कोर्ट वाली बात पे बज़ाहिर ध्यान नहीं दिया और उसका जवाब भी नहीं दिया, और उन्होंने 4 सफ़े में ये कह दिया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कि ये मेरा इख्तियार था, कानून ने मुझे इख्तियार दिया है और वो इख्तियार मैंने इस्तेमाल कर लिया। तो उन्होंने वो उससे आगे नहीं बढ़े, अगरचे माजी में वो रहे हैं कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात लामहदूद नहीं होने चाहिए। जब उनका सितंबर से लेकर सितंबर 2023 से 24 1 साल के दरमियान उन्होंने बहुत क्रेडिट भी लिया कि अब तो जो है वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात उस तरह नहीं है, बल्कि ये डेमोक्रेसी है और जो इख्तियारात की तकसीम है चीफ जस्टिस के इख्तियारात की लामहदूद इख्तियारात नहीं है। लेकिन जैसे ही ऑर्डिनेंस आया, अमल हो गया और उसके खिलाफ दरखास्तें भी नहीं लग रही और उस पर कमेटी भी बन गई। कमेटी भी जो है वो तीसरे जो कमेटी के जो मेंबर हैं वो मौजूद नहीं हैं, वो इतराज़ात हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको भी उस तरह जो है वो एड्रेस नहीं किया गया। और 23 सितंबर को भी कमेटी की मीटिंग हो गई और आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो आज भी यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कमेटी की मीटिंग हो जाएगी और 5वें जज उसमें आ सकते हैं 63A नज़रसानी में
इसमें 63 नज़रसानी में रात को भी जो वीडियो बताई थी आपको कि उसमें उसूली तौर पर जो 63A वाला जो मामला है उसमें जो आइन है जो उसको रीराइट नहीं कर सकती अदालतें, लेकिन जो मखसूस सियासी हालात हैं इस वक्त मखसूस सियासी हालात हैं जिससे ऐसे लगता है कि इस फैसले की सहूलतकारी मिलेगी हुकूमत वक्त को, और हुकूमत इंतज़ार में है कि ये फैसला आए और उसके बाद जो आइनी तरमीम का पैकेज जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं, फिर सेनेट का इजलास बुलाएं और उसके बाद कौमी असम्बली का जो आइनी तरमीम का पैकेज जो है वो सामने लाया जाए। तो इसलिए ये मखसूस सियासी हालात ऐसे लगता है कि सहूलतकारी फराहम करेंगे हुकूमत वक्त को। तो इन मखसूस सियासी हालात में कम से कम जो अदालत है उसको नहीं पढ़ना चाहिए और इसका जो टैग है वो नहीं लगाना चाहिए कि इसके ज़ाहिर सी बात है इसके असरात हैं। और फिर मैं तो ये बात करता रहा हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा जो इस बेंच को हेड कर रहे हैं, एक जो अभी रिसेंटली ड्राफ्ट आया था उस ड्राफ्ट में एक जो आइनी तरमीम का जो बात की गई थी वो ये भी थी कि जो आइनी अदालत बननी है उस आइनी अदालत में जो चीफ जस्टिस होंगे उनकी एज 68 ईयर होगी। उससे ये तासुर मिला, फिर मौलाना की जमात ने भी ये बात की, सब ने बात की, उससे तासुर ये मिला कि शायद चीफ जस्टिस काजी फाइसा को आइनी अदालत का पहला चीफ जस्टिस लगाने की तैयारी हो सकती है मुमकिन तौर पर। अगर जो चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि मैंने नहीं आना, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि मुमकिनात मौजूद हैं, तो उनका जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मफादात का टकराव भी किसी न किसी सतह पे बनता है, तो उनको तो फिर खुद भी इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब देखना यह है कि कौन जो है वो 5वां जज होगा जो इस बेंच का हिस्सा बनेगा। नईम अख्तर अफगान हैं, सरदार तारिक मसूद हैं, ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ, ये ज़्यादा इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं क्योंकि कोई ऐसा जज अब कोई जो है वो उसमें अगर बिठाया जाए और वो जज भी बेंच में बैठने के बाद वहाँ पे रिक्यूज़ कर लें तो फिर जो है वो काफ़ी सुबकी का सामना होगा कमेटी को भी, कि जो कमेटी जो है वो 2 रुकनी कमेटी ही चल रही है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी नहीं बैठ रहे, तो उस कमेटी को फिर जो बेंच को सिचुएशन जो है वो बड़ी आकवर्ड हो जाएगी कि 5वें जज बैठे और 5वें भी रिक्यूज़ कर लें। तो ये एक सिचुएशन देखनी है। नईम अख्तर अफगान है, उसके अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, 2 जजेस ये हैं, इसके अलावा नए जो जजेस आए हैं जो अकील अब्बासी हैं, इसके अलावा जो है वो मलक शहजाद अहमद ख़ान हैं, शाहिद बिलाल हैं, ये 3 जजेस नए आए थे और 2 वो हैं एडहॉक जजेस हैं। उन एडहॉक जजेस में से एक है तो नईम अख्तर अफगान साहब बलोचिस्तान से हैं, वो भी हो सकते हैं मुमकिन तौर पर। इसके अलावा जो 8 जजेस हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया, अब उनसे तो मैं नहीं समझता कि वो में से किसी को बताएं। मेरा ख्याल है कि नहीं बताएंगे क्योंकि देखते हैं कि सिचुएशन एंड पे जाती है। 11:30 बजे बहरहाल अगले 2 घंटे बड़े अहम हैं। 11:30 बजे बेंच में बैठना है, बेंच बैठेगा, नोटिस होने हैं पोलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि पोलिटिकल पार्टीज इसमें फ्रीक हैं और मुतमक्को तौर पर ये फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो पहला फैसला है उसको मुअत्तल भी किया जा सकता है। अगर मुअत्तल किया जाता है तो फिर जो वोट क्रॉसिंग वाला जो मामला है वो खुल जाएगा, वो जो वोट काउंट होगा और नायली होगी तो हुकूमत जो है पहले इंतजार में है कि ये मामला खुले, 63 वाली जो सस्पेंशन हो जाए, हम जो है वो आईनी तरमीम का मामला जो है खोल लें। तो देखते हैं कि ये चीजें कहाँ पे जाती हैं। अब दूसरे मामले पे आते हैं। रात गए इस बेंच में बैठने जस्टिस बाबर सत्तार या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से ये खबरें जो है वो फैलाई गई। एक जो है वो सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं, उन्होंने ये जो है वो बात की ट्विटर पे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोई बड़े जज जो है वो मुस्ताफी हो गए हैं। पहली बात तो ये है कि कोई भी खबर किसी भी सहाफ़ी ने देनी होती है तो एक तो क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी होता है ताकि आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपको जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो आप पे जो है वो एतमाद कर रहे होते हैं। तो इसलिए अगर आपके बायो में ये लिखा हुआ है कि मैं सहाफ़ी हूँ तो फिर उसकी जो है वो कास्ट ये है कि आप जो भी लिखें, जो भी बोलें, वो जो है वो उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, उसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो खबर झूठी निकले। ये खबर जब आई उस पर बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा कि क्या जो है वो इस हवाले से कोई मुस्ताफी जजेस के मुस्ताफी होने की बात है,
तो मैंने क्रॉस चेक करते हुए फिर काफी टाइम लग जाता है, 2-2.5 घंटे लग गए मुख्तलिफ लोगों से चेक करते हुए कि क्या ऐसी कोई खबर है कि जहाँ पे जजेस ने या जस्टिस बाबर सत्तार ने या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में से किसी ने या किसी और जज ने कोई इस्तीफा वगैरह दिया है। तो काफी देर बाद जो है तकरीबन 9 बजे ये मामला शुरू हुआ और रात 11:30 बजे जाकर जो है ये क्लैरिटी हुई और क्रॉस चेक सारे किए और उसके बाद पता चला कि ऐसी खबर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये जो है वो एक फेक न्यूज़ है। तो मामला ये है कि ऐसी फेक न्यूज फैलाने से हमें जो वो गुरेज करना चाहिए, गुरेज नहीं बल्कि बिल्कुल मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि बात वही है कि हमारे देखने वाले हम पे एतमाद कर रहे होते हैं और हम अगर उनको झूठी बात बताएं, फेक न्यूज बताएं और ऐसी चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती बताएं, तो वो जो है वो एक तो अपनी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल होता है और साथी जो हमारे होते हैं सहाफी उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल होता है। लोग फिर ये कहते हैं कि जितने भी सहाफी हैं एक तरह की बात करते हैं, तो इसलिए जो दोस्त इस तरह के यूट्यूबर हों या जो भी हों, वो अगर बात करें तो कम से कम उसका कुछ ना कुछ होना चाहिए, उसका कोई हवाला, कोई रेफरेंस, कोई चीज, कोई सोर्स, कोई राय, कोई होता है ना, मतलब डायरेक्टली आप लिख देते हैं। तो ऐसा मामला इस वक्त आप जब बात कर रहे हैं तो जजेस के इस्तीफों के हवाले से कोई मामला नहीं है, कल का कोई पता नहीं है, आईनी तरमीम होनी है, आईनी तरमीम में क्या होता है, जो अदलिया है उसके पर कैसे काटे जाते हैं, कैसे पावरलेस किया जाता है चीफ जस्टिस को, और कैसे जो है वो जजेस को ट्रांसफर के हवाले से मल्टीपल चीजें हैं, कवानीन में तब्दीली, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कैसे कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, तो इस सारे सिनेरियो में मल्टीपल जो है वो चीजें मौजूद हैं। अब देखना ये है कि जब वो आएंगी तो उसके बाद सिनेरियो क्या होगा वो तब आपको बताएंगे। इस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ कि इस वक्त तक कोई जजेस के इस्तीफे के हवाले से कोई खबर नहीं है और जो है भी वो फेक न्यूज है। तो ये थी आज की हमारी अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। फीडबैक दीजिएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह आज